अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अक़ामहा फ़क़द अक़ाम दीन वमन तरकहा फ़क़द हदम दीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलात। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकातान मिनल फ़ज्र खैरुम मिनद दुनिया वमा फ़ीहा औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़िरीन महफ़िल और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए अहले सुन्नत, अभी आप हजरात ने हज़रत असद इकबाल साहब की ज़बानी नात व मनक़बत के बेहतरीन आशार समात फरमा रहे थे और इससे कबल हमारे अहले सुन्नत की बेहतरीन खुतबा ने और शोरा ने आप हज़रात को अपने खिताबत से अपने नात व मनक़बत से इशा के बाद से अब तक हज़रत को अपने खिताबत से भी नवाजा और अपने नात व मनक़बत से भी आप हज़रत को नवाजते आ रहे हैं। अल्लाह जल्ल शानहू अपने फज़ल व करम से हमारी इस रात भर जागने को, इस महफ़िल पाक को जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजू पर मुनक़िद की गई, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। और जिन हज़रात ने इसमें मेहनत की है, ताउन किया है, बिलखुसूस यहाँ के जवानों ने, यहाँ के अराकीन व मुंतज़िमीन ने जो इंतज़ाम किया है, अल्लाह ताला सबके मेहनतों को, सबके ताउन को कबूल फरमाए। इन जलसों का, इन कुरान हदीस के महफ़िलों का मुनक़िद करने का मकसद क्या है और क्या होना ये चाहिए। काश हमारे जवान इसको समझ लेते और फिर इन जलसों के जो पैगामात आपको हमारे स्टेज से दिए जा रहा है, हमारे जवान उस पर अमल कर लिए होते तो हमारे जवान मस्जिद से दूर नजर नहीं आते, बल्कि मस्जिद में 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ते हो नजर आते। इन जलसों का मकसद ये है और ये होना ही चाहिए
कि हम लोग कुरान हदीस के बातों को सुन करके, शरीयत के बातों को सुन करके, चाहे अकीदे से ताल्लुक रखता हो, चाहे अमाल से ताल्लुक रखता हो, तो हर सुनने वाले का ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको जिंदगी का हिस्सा बनाए, उस पर अमल करने की कोशिश करे, उसको अपनी जिंदगी के हिस्सा बनाए। अगर आप और हमने अमल करने की कोशिश की तो अल्लाह जल्ल शानहू अमल करने की तौफीक भी अता फरमाएगा। तो जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत की है, अल्लाह जल्ल शान इस आयत मुबारक में कामयाबी का जिक्र है। ये कामयाबी है कहां पर, और मुसलमान की असल कामयाबी है कौन सी? मुसलमान ने कामयाबी समझ लिया है कि दुनिया हो जाए, दौलत हो जाए, जमीन हो जायदाद हो जाए, करोड़पति करोड़पति जाए तो हम कामयाबी नहीं। दुनिया और दौलत में कामयाबी होती तो फिरौन नमरूद सबसे बड़ा कामयाब होता। तो दुनिया और दौलत में कामयाबी नहीं, कुर्सी इख्तिदार में कामयाबी नहीं। कामयाबी कहाँ है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत तो बंदगी में दुनिया की भी कामयाबी, आखिरत की भी कामयाबी है। और यही वजह है कि आज हमारा कौम, हमारा मुसलमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत से दूर होता हुआ नजर आ रहा है, शरीयत से दूर है, हुजूर की सीरत से दूर है। और नतीजा ये हो रहा है कि दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई का सामना कर रहे हैं। और अगर इस हाल में दुनिया से रुखसत हो गए तो इससे ज्यादा ज़िल्लत और रुसवाई तो मरने के बाद शुरू होने वाली है। तो अल्लाह जल्ल शान इरशाद फरमाया, कद अफलहल मोमिनून, ईमान वालों ने कामयाबी हासिल कर ली। ईमान वाले कामयाब रहेंगे दुनिया में भी आखिरत में भी। कौन ईमान वाले? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वही ईमान वाले दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, सरबुलंद रहेंगे, अल्लाह के रहमतों से मुस्तफीद होते हुए नजर आएंगे। जो क्या कर रहा हो, अपनी नमाज को मस्जिद में बाजमात होकर के अल्लाह के रजा के लिए अदा कर रहा हो, अल्लाह का फरमान है कि मुसलमान दुनिया में भी कामयाब रहेगा, आखिरत में भी कामयाब रहेगा। तो मालूम हुआ कि चाहे दुनिया की कामयाबी है, चाहे आखिरत की कामयाबी है, कहां से मिलेगी? मस्जिद से मिलेगी, नमाज से मिलेगी, कुरान की तिलावत से मिलेगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और बंदगी से दुनिया की भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत की भी कामयाबी मिलेगी। लेकिन हमारा कौम मस्जिदें तो बहुत बेहतरीन बना रहे हैं, बन रही है, बना रहे हैं, बन चुकी है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह हर मुसलमान को तौफीक अता फरमाए। लेकिन मस्जिद बनाने का जो मकसद है वो मुसलमान क्या चुके, वो मकसद को छोड़ चुके। मुसलमान ने समझ लिया कि हमने बेहतरीन मस्जिद बना लिया, संगमरमर बिछा दिया, इसी लगा दिया, कालीन बिछा दिया, इमाम साहब को रख दिया, तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं, आपकी जिम्मेदारी ये है कि जब अल्लाह का अजान बुलंद हो जाए, आपको नमाज के लिए बुलाया जाए, हय अला सलाह, हय अला फलाह, ईमान वालों कामयाबी की तरफ आओ, ईमान वालों कामयाबी की तरफ आओ। तो मुसलमान को चाहिए कि कारोबार को, दुनिया के हर मसरूफियात को छोड़ करके सबसे पहले मस्जिद में आ करके बारगाह इलाही में झुक जाए, तो इंशाअल्लाहुल अजीज दुनिया की भी कामयाबी मिलती रहेगी। और जब दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तब भी हर मंजिल पर कामयाब हो कामरान। और नमाज कितना अहम इबादत है। कुरान हकीम का अगर आप पढ़ेंगे, मुतालिया करेंगे, अल्लाह हर मुसलमान को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। उस कुरान हकीम के अंदर जहां अल्लाह जल्ल शान ने ईमान का जिक्र किए हुए है, ईमान के साथ साथ नमाज का भी जिक्र हो चुका है। तो मालूम हुआ कि ईमान के बाद तमाम इबादतों में से सबसे अफजल तरीन इबादत कौन सा है? नमाज है। और यही नमाज बरोज माशर तमाम इबादतों में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। शेख सादी अलैहि रहमत फरमाते हैं, बरोज माशर की जान गुदाज बहुत अवलिन फुर्सत नमाज बहुत,
क़यामत के दिन में जब गर्मी का ये आलम होगा कि जमीन को तांबे का बना दिया जाएगा, सूरज सवे नजे पर चलाएगा और हर आदमी अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने से गर्क थर्क होगा। एक दिन 50,000 साल का होगा। उस दिन में आमाल में से सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। और उलमा ने लिखा है कि अगर कोई खुशनसीब नमाज के सिलसिले में कामयाब हो गए, दुनिया में नमाज की पाबंदी कर चुका है और आखिरत में नमाज के सिलसिले में उसको कामयाबी मिल गई, तो इस नमाज के बरकत से बाकी जितनी भी मनाजिल आने वाले हैं अल्लाह ताला हर मंजिल में उसको कामयाबी अता फरमाता हुआ नजर आएगा। तो वो काफी हो चुका है, 4:30 बजे अजान होने वाली और आप लोगों ने तो बहुत देर से इशा के बाद से माशाल्लाह सुनते चले आ रहे हैं। और नमाज कितने अहम इबादत है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद जो हुजूर के जलील कदर साहबी है, जिसको साहिब नालैन साहिब वसादत कहा जाता है, एक दिन हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज़ कि या रसूलल्लाह अय्युल अमल अफज़ल, या अल्लाह के रसूल तमाम आमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल है कौन सा? तमाम आमाल में से अल्लाह से करीब करने वाला अमल है कौन सा? तमाम आमाल में से जहन्नम से बचाने वाला अमल है कौन सा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को अपने वक्त पर पढ़ना, नमाज को बाजमात पढ़ना, नमाज को मस्जिद में पढ़ना, नमाज को अल्लाह के रजा के लिए अदा करना, ये तमाम आमाल में से सबसे अफजल तरीन सबसे अहम तरीन इबादत है। और फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सुम्मा अयुल अमल, अल्लाह के रसूल नमाज के बाद दूसरा फिर सबसे अफजल तरीन का अमल कौन सा है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेक सलूक करना, वालिदैन की खिदमत करना, वालिदैन को राजी करना, ये तमाम आमाल में से सबसे बेहतरीन सबसे अफजल तरीन अमल है। तो मुसलमानों, अगर कामयाबी चाहते हो, चाहे दुनिया हो चाहे आखिरत के हो, तो कामयाबी मिलेगी तो हुजूर की सीरत से मिलेगी, हुजूर की मोहब्बत से मिलेगी, हुजूर की अजमत से मिलेगी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान अमल करने से दुनिया की भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत की भी कामयाबी मिलेगी। इसलिए ये चंद दिनों की जिंदगी, मुख्तसर जिंदगी, 60 साल 70 साल की जिंदगी है, और इस जिंदगी का मकसद है क्या? किस मकसद के लिए अल्लाह ने आपको जिंदगी दी? काश हमारे कौम इसको समझ ली होती। इस जिंदगी को अल्लाह जल्ल शानहू ने जमीन और जायदाद के लिए नहीं दिया है, दुनिया दौलत के हुसूल के लिए नहीं दिया है, बल्कि जिंदगी जो दी है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ए इंसान तुमको जो जिंदगी दी गई अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इबादत और बंदगी के लिए दी गई है। लेकिन इंसान मुसलमान बंदगी करने के लिए तैयार नहीं, इताअत करने के लिए तैयार नहीं। रोज बरोज हमारा कौम शरीयत से, हुजूर की सिरत से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। और नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा तो हम लोग देख रहे हैं कि मुसलमान हर मौके पर पूरी दुनिया में जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रहा है। और अगर इस साल में दुनिया से रुखसत हो गए तो दुनिया की जिल्लत और रुसवाई तो कम है, असल जिल्लत और रुसवाई तो मरने के बाद शुरू होने वाला है। तो अल्लाह जल्ल शानहू की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह आपको भी और हमको भी और हर मुसलमान को हुजूर की सीरत पर, हुजूर की फरमान पर, कुरान के अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे कौम को मस्जिद से करीब कर दे, अल्लाह की इबादत नमाज से करीब कर दे। अगर हम लोग मस्जिद से करीब हो गए, कुरान से करीब हो गए, अल्लाह की फरमान से करीब हो गए, तो जितनी परेशानी इस वक्त चल रही मुसलमानों के साथ, तो अल्लाह के फजल व करम से जितने जालिम व जाबिर है, अगर आप मस्जिद से करीब हो गए, अपनी जिंदगी को चेंज कर लिया, तो अल्लाह इतना करीम रहीम है कि जितना जालिम व जाबिर सब निस्त नाबूद हो ही जाएगा।
तो आप लोगों ने बड़ी मेहनत से और बड़े शौक और जज्बे के साथ इस जलसे को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल पाक को मुनक़िद की है। अल्लाह सबको हुजूर की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। और इन चंद बातों पर मैं अपने गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए कि अजान का भी वक्त हो रहा है और आप लोग ये सुनते 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 आप एकदम सुन बन चुके हैं। अल्लाह जल शानहू आपको भी और हमको भी और हर मुसलमान को ये चंद दिनों की मुख्तसर ज़िंदगी ईमान पर नेक अमल पर गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और जब आखिरी वक्त है, रात का आखिरी हिस्सा है, हो सकता है कि दुआ कबूल हो जाए कि जब आखिरी वक्त है अल्लाह हर मुसलमान को ईमान पर खातिमा नसीब फरमाए। कुरान पढ़ते हुए, नमाज पढ़ते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, नेक अमल करते हुए अगर खातिमा नसीब हो गए तो मरने के बाद जो बहुत ही मुश्किल तरीन मराहिल आने वाले हैं। जरा कब्र का मरहला तो तस्वुर कीजिए मुसलमान, कब्र है कैसी जगह? उस कब्र में सबको जाना ही है। उस कब्र को अगर कामयाब बनाना चाहते हो, कब्र के अंधेरे से बचना चाहते हो, कब्र के अजाब से बचना चाहते हो, तो क्या होगा? नाराज लगाने से नहीं मिलेगा, सर हिलाने से नहीं होगा, बल्कि क्या करना होगा? शरीयत पर अमल करने से कब्र के अंधेरा दूर हो जाएगा। कब्र क्या बनेगा? जन्नत के बागीचों में से बागीचा बन करके रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि अब और हम क्या करें? शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को इख्तियार करे, तब चेहरे पर सुन्नत रसूल को सजाए, तब कुरान पढ़ेंगे, तब नमाज पढ़ेंगे, तब तो फिर वही कब्र, वही अंधेरी की कोठरी क्या बनेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जन्नत के बागीचों में से बागीचा बन करके रहेगा। अल्लाह जल शानहू तमाम हाजिरीन की रात के आखिरी हिस्से में हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब के खताओं को माफ़ फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।